हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी और आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। आपको पता है कल आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है, कांस्टेबल और एसआई का। और बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जोन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो है अभी तक ये लग रहा था कि जब फॉर्म भरेंगे तो शायद वहाँ पे जोन के लिए प्रेफरेंस जरूर भराएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरना शुरू किया है, यानी कि जिन्होंने आज फॉर्म भरा है, या आप भी अगर फॉर्म भरने जाएंगे तो आप भी यही देखेंगे कि आरपीएफ का, चाहे आप कांस्टेबल का फॉर्म भरें चाहे आप एसआई का फॉर्म भरें, कोई भी जोन की प्रेफरेंस का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि कोई भी जोन प्रेफरेंस ना तो आपसे ली जा रही है और ना ही कोई भी जोन का मौका आपको दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अगर आप पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम में, फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जो है रेलवे अपनी मर्जी से कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है किसी भी जोन में। अब देखो, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। अगर इसको जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो दो दो चार चार वैकेंसी आपके हिस्से में आएंगी। यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल वैकेंसी अभी आपके पास है, जैसे 400 प्लस वैकेंसी एसआई की हैं, 4000 प्लस कांस्टेबल की हैं। तो जब आप इसका एग्जाम देंगे, फिजिकल देंगे, तो आप सभी 4000 में फाइट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट भी है, लेकिन अगर जॉब लोकेशन को देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि आपको कहाँ पे जॉब दी जाए, किस जोन में आपको भेजा जाए, ये यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कि डीवी के टाइम पर आपसे कोई प्रेफरेंस लिया जाए, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि प्रेफरेंस अगर लेनी होती तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर ही ली जाती। तो यहाँ पर ये तो अपडेट है आरपीएफ के रिगार्डिंग। बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ा सा लो रहने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके कारण थोड़ा सा कॉम्पिटिशन एएलपी टेक्नीशियन के कंपेरिजन में आपको कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आरपीएफ की एसआई कांस्टेबल वाली वैकेंसी की। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है कि निजी हाथों में जाएंगे रेलवे के पूछताछ केंद्र। ठीक है, ऐसी यहाँ पर अपडेट हालांकि पहले भी आई है। पहले भी कई पूछताछ केंद्र जो है वो आईआरसीटीसी को दिए गए हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो बोला जा रहा है कि ट्रेन कितनी विलंबित है, किस रूट पर कौन सी ट्रेन जाएगी, ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, जैसी जानकारी अब रेल कर्मी नहीं बल्कि निजी कंपनियों के कर्मचारी बताएंगे। रेलवे स्टेशन पर बने पूछताछ केंद्र पर अब निजी कर्मचारी यात्रियों के सवालों का जवाब देंगे। यह सुविधा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी। पूछताछ केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों का विशेष ड्रेस कोड भी होगा, जो मेट्रो स्टेशनों की तर्ज पर रखा जाएगा। निजीकरण की दिशा में यह रेलवे का एक और कदम माना जा रहा है। देखो, खुद ये बात जो है आर्टिकल्स में लिखी हुई आती है कि निजीकरण की दिशा में रेलवे का एक और कदम है, और रेल मंत्री जी इस बात को नहीं मानते कि निजीकरण हो रहा है। आगे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ के 20 रेलवे स्टेशनों के पूछताछ केंद्र निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखो, 20 स्टेशन, यानी कि 20 एम्प्लॉय एक ही स्टेशन से 20 एम्प्लॉय एक ही डिवीजन के स्टेशन से खत्म किए जा रहे हैं, जो सरकारी थे पहले। टेंडर का विज्ञापन भी जारी हो गया है। इसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चुनार, उसके अलावा प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज और मानिकपुर, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इस तरह के सारे स्टेशन इन्होंने बताए हैं, जो यहाँ पर अब निजी हाथों में दे दिए जाएंगे। आगे कहा गया है कुल 25 पूछताछ केंद्र बनेंगे। 3 वर्ष के लिए निजी कंपनी इसका संचालन करेगी। 7,01,55,849 रुपये का टेंडर है। तो 3 साल के लिए यहाँ पर एम्प्लॉय रखे जाएंगे, यानी कि 3 साल का टेंडर रहेगा। उसके बाद एम्प्लॉय भी चेंज होंगे, फिर कंपनी भी चेंज हो सकती है। और उसके बाद लिखा गया है कि खान पान से लेकर प्रतीक्षालय तक निजी क्षेत्र को मिले। अभी देखो, अभी तो सिर्फ बात ये हो रही थी पूछताछ केंद्र की। आगे देखो, खान पान से लेकर प्रतीक्षालय, जो वेटिंग रूम होते हैं, वो भी यहाँ पर अब आपके प्राइवेट में जाएंगे। खान पान यानी कि जो फूड फैसिलिटी होती है रेलवे के अंडर में, वो भी प्राइवेट में जाएंगी। तो सारी चीज़ों का इफेक्ट यहाँ पर एम्प्लॉयज़ पर तो पड़ ही रहा है। वैकेंसीज तो कम हो ही रही है, लेकिन एक आम आदमी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वेटिंग रूम में जब प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो वेटिंग रूम में बैठने का भी चार्ज लिया जाएगा। अभी जो फ्री होता है वो आपको चार्ज देना होगा। इस तरह की सारी चीज़ें फ्यूचर में होंगी। तो ये सारा यहाँ पर अपडेट आया था। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।